बाबरी मस्जिद की शहादत की 30वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को तकरीबन 1.5 लाख गुंडों ने, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज़बान बोल रहा हूँ, 1.5 लाख गुंडों ने प्लान करके मंसूबा बंद तरीके से, ये लिब्रान कमीशन के अल्फाज हैं, मंसूबा बंद तरीके से 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को बिना किसी जवाज के, ताकत के बल पर शहीद कर दिया था। 30 साल जद्दोजहद के साल गुजरे और 30 साल में हमने देखा कि उस शहीद बाबरी मस्जिद के मलबे ने बहुत से लोगों को जो इक़्तिदार की तमन्ना में जिंदगियां बसर कर रहे थे, उन्हें इक़्तिदार के गलियारे तक पहुंचा दिया। ये बाबरी मस्जिद का ही कंट्रीब्यूशन है कि आज आरएसएस इस मुल्क में ताकत पाया है, मस्जिद के नाम पर ताकत पाया है। दूसरा कोई इशू नहीं था इस मुल्क में कि आरएसएस को इतनी बड़ी ताकत मिलती। दूसरी कोई वजह नहीं थी इस मुल्क में कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यानी 3 बार इक़्तिदार में आ गई। इससे पहले वाजपेयी साहब और 2 टर्म मोदी जी की। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे लीडर्स बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे से उभरे और आज तक इक़्तिदार की लज्जत हासिल कर रहे। इस मुल्क में समाज का पूरा डिस्कोर्स बाबरी मस्जिद ने बदल डाला। जो हालात आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाबरी मस्जिद का। तो बाबरी मस्जिद कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये एक तारीख है और ये एक तारीख रहेगी और इसे कोई भुला नहीं सकता, इसे कोई झुठला नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले ने मस्जिद की जगह मंदिर का रास्ता भले ही साफ कर दिया, लेकिन इसी फैसले ने बहुत सारी चीजों को साबित भी कर दिया। इसी फैसले ने 500 साल से बाबरी मस्जिद के वजूद का इस्बात किया। इसी फैसले ने यह भी साबित किया कि किसी मंदिर को वहां शहीद नहीं किया गया था। इसी फैसले ने यह भी साबित किया कि दिसंबर 1949 को मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थीं, शरारत के जरिए कुछ गुंडों ने रखी थी। और इसी फैसले ने यह साबित किया कि गुंडों ने मस्जिद को शहीद किया। लेकिन इसी फैसले ने यह भी साबित किया कि हमारी जुडिशरी, हमारी अदलिया आखिरकार मेजॉरिटेरियनिज्म के बहाव में बह गई। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आया और सारी दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबा के बैठ गई कि जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये कह रहा है कि मस्जिद थी, नमाज हो रही थी, शहीद की गई है क्रिमिनल एक्ट के जरिए, वो सुप्रीम कोर्ट अपने अख्तियार तमीज़ी का इस्तेमाल करते हुए उसका हक़ मिल्कियत पूरा का पूरा उठा के उस मंदिर के नाम पे और उन तंजीमों के नाम पर दे रहा है कि जिन्होंने बज़ोर क़ुव्वत एक मस्जिद को शहीद किया था। सारी दुनिया आज भी हैरान है। और सिर्फ ये एक वाक़या नहीं हुआ, इसके ठीक चंद महीने के बाद, यानी तकरीबन 1 साल 10 महीने के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की एक अदालत ने, एक लोअर कोर्ट ने 32 मुजरिमान को ये कहकर बरी कर दिया कि इन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत का ना कोई मंसूबा बनाया था, ना इन्होंने उसको शहीद किया था, ना ये उसमें थे, बल्कि ये तो बेचारे रोकने वाले थे। और ये 32 लोग, जिनमें जो अभी जिंदा थे, बाकी जो मुजरिमान थे उनका इंतकाल हो चुका है पहले ही,
32 जो जिंदा हैं ये उसी अदालत के आंगन में खड़े होके कह रहे थे कि हमें बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर फख्र है। हाँ, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसी अदालत के आंगन में कह रहे थे। और अंदर उस अदालत के कमरे में एक जज साहब बैठे हुए कह रहे थे नहीं, बेचारे मासूम हैं, बेकसूर है। हिंदुस्तान के अदलिया पर ये है जो कलंक लगा, अदलिया पे कलंक लगाया गया ये कहकर। और पूछना चाहिए, इस मुल्क में मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, इस मुल्क का जो सेकुलर तबका है, इंसाफ की दुहाई देने वाले लोग हैं, खुसूसन मुसलमानों के मसीहा बनने वाले लोग हैं, उन पार्टियों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बदकिस्मती से कोई पूछ नहीं रहा है। मैं एक दीवाने की तरह बड़बड़ाता रहता हूं, लेकिन आमतौर पर पूछा नहीं जा रहा कि जब 1.5 लाख लोगों ने दिन दहाड़े, दिन के 10 और 11 बजे के बीच मस्जिद को शहीद किया, सारी दुनिया की नजरों के सामने, दुनिया भर के मीडिया के सामने शहीद किया, और सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि हां एक क्रिमिनल एक्ट के जरिए ये शहीद हुई है, तो फिर उन मुजरिमों में से किसी एक मुजरिम का नाम मुझे बताया जाए जिसे इस मुल्क की अदलिया ने आज तक सजा दी हो। एक मुजरिम का नाम बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत जिन गुंडों ने की थी, उन गुंडों में से इस गुंडे को सजा मिल गई है। एक का नाम बताया, एक नाम नहीं बताया जा सकता। इसके बरक्स जिन 32 लोगों के नाम मौजूद थे, जिनको अदालत में उस दिन हाजिर होने के लिए कहा गया था, जो 68 नाम थे, 68 में से 32 हयात हैं, इन हजरात को न सिर्फ ये कि कोई सजा नहीं मिली, उसके बरक्स ओहदे मिले। बार बार कहता हूं ये बात। वजीर आजम बने, नायब वजीर आजम बने, वजीर आला बने, गवर्नर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, एमपीज बने, एमएलएस बने, स्टेट मिनिस्टर्स बने, क्या नहीं बने। इतने बड़े बड़े इक्तदार की कुर्सियां उन लोगों को दी गई जो मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल थे। इनाम दिया गया और इसने डिस्कोर्स चेंज किया, पूरे मुल्क का डिस्कोर्स इसी ने चेंज किया कि गुंडों को और मुजरिमों को सजा देने की बजाय उनको न सिर्फ ये कि अदालतों ने बरी किया, बल्कि उनको इस मुल्क के इख्तदार आला की कुंजियां भी उन्हीं लोगों को सौंपी गई जिन्होंने ये क्रिमिनल एक्ट अंजाम दिया गया था। गोया क्रिमिनल्स के हाथों में देश की सरकारें चली हैं, क्रिमिनल्स के हाथों में देश की सरकारें चली हैं। ये एक पार्ट है। 1980 के बाद से 84 में विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपने हाथ में लिया, 1987 में बीजेपी ने इसे अपने हाथ में लिया और लगातार एक तहरीक चलाई। 35 साल लगातार, 35 साल लगातार एक तहरीक चलाई। और ऐसा नहीं है कि वो कोई जमहूरी तहरीक चली हो, ऐसा नहीं है कि वो किसानों की तरह खामोशी के साथ बैठे हुए अपनी शहादतें खामोशी से पेश कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एंटी सीए मूवमेंट की तरह मुल्क भर की खवातीन मुल्क भर की सड़कों पर खामोशी के साथ बैठी हों। ऐसी कोई जमहूरी तहरीक नहीं चली, पूरे तौर पर खूनी तहरीक चली, पूरे तौर पर खूनी तहरीक चली, जबरदस्ती तहरीक चलाई गई। और यह परवाह नहीं की गई कि कौन जिएगा कौन मरेगा। रथ यात्राएं खून में डूबी हुई थी भारत के लोगों की। कितने फिसादात नहीं हुए, हजारों हजार लोग इस तहरीक में कत्ल कर दिए गए। एक गैर जमहूरी फिस्ताई फिसादात से भरपूर तहरीक 35 साल चली, जिसके नतीजे में इख्तिदार आए। और इस तहरीक में जब वो इख्तिदार में कन्वर्ट हो गई और मंदिर कायम हो गया, तो वो तमाम सेकुलर खेमा जो ये कहता था कि इस मुल्क में इंसाफ की अमलदारी होगी, वो सारा खेमा आज मंदिर के साथ खड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस नहीं खड़ी हुई मंदिर के साथ?
क्या नरसिम्हा राव जैसे आदमी को मुजरिम नहीं माना चाहिए बाबरी मस्जिद की शहादत का? क्या समाजवादी पार्टी आज उसी मंदिर के साथ नहीं खड़ी हुई? क्या बीएसपी ने आज ये ऐलान नहीं किया है कि वो मंदिर के साथ रहेगी? कहां कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी हैं? तमाम लोग उसी साइड खड़े हैं। अभी कल 6 दिसंबर को मथुरा के हालात खराब हुए हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से खुफिया एजेंसीज की, सीआरपीएफ की और दूसरे जो पुलिस के इदारे हैं, डीएम की रिपोर्ट आ रही है, दफा 144 लगाई है, जबरदस्ती जल अभिषेक किया जाएगा। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क में हैं जिन्होंने अभी तक ये ऐलान किया हो कि वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो के मस्जिद की हिफाजत करेंगे और जल अभिषेक को रोकेंगे, क्योंकि वो गैर कानूनी है 1991 के एक्ट के मुताबिक। 1991 में ये एक्ट पास हो चुका है कि बाबरी मस्जिद के अलावा मुल्क की तमाम मजहबी इबादत गाहों का स्टेटस वही बरकरार रहेगा जो 15 अगस्त 1947 का था। ये कानून मुल्क में मौजूद है और उस कानून की रूह से मथुरा हो या काशी हो या कोई भी जो 3000 साढ़े 3000 मस्जिदों का यहाँ पर फेरिस्त बताई जाती है, इनमें से किसी पर भी उंगली उठाने की जुर्रत किसी शख्स को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो। लेकिन इसके बावजूद कल मथुरा में वो कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं कि कितनी मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने इसको रेजिस्ट करने का ऐलान किया है और कितनी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इसको रेजिस्ट करने का अभी तक ऐलान किया? कोई नहीं। और पूरा केस उठा के देखिए, लिब्रान कमीशन 16 दिसंबर 1992 को कायम हो गया था। जस्टिस लिब्रान जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उनकी सिंगल्स की सरबराही में एक जस्टिस लिब्रान कमीशन ये तय करने के लिए कायम हुआ कि क्या कोई साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, और साजिश हुई तो कौन कौन उसके जिम्मेदार थे। उनको कहा गया था कि 3 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। मैक्सिमम टाइम दिया गया था 3 महीना। जानते हैं रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आई 17 साल के बाद। 3 महीने का वक्त था, रिपोर्ट आई 17 साल के बाद 30 जून 2009 को। 48 बार एक्सटेंशन लेना पड़ा जस्टिस लिब्रान को, 48 टाइम। और इस वजह से ये लिब्रान कमीशन मुल्क का सबसे तवील अरसे तक काम करने वाला कमीशन करार पाता है। इतना लंबा कमीशन कोई नहीं चला। 17 साल, 8 करोड़ रुपया जिसमें तकरीबन खर्च हुआ उसकी रिपोर्ट में, और उसमें 68 लोगों को नामजद किया और उसमें से 32 अभी जिंदा हैं और वो सब के सब बरी हो गए। तो ये एक पार्ट है कि तमाम आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या जितने भी हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस इस मुल्क में मौजूद हैं, उन्होंने इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसका फख्रिया ऐलान किया और उस तरीके से इख्तदार तक पहुंचे। ये एक पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट बहुत तल्ख है जिसका कोई तज़किरा नहीं करता। हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस को तो इख्तदार चाहिए ही था, उनको तो कोई ना कोई इशू चाहिए था। एक इशू उनको मिल गया, उस इशू को उन्होंने 35 साल की तहरीक में खूब इस्तेमाल किया और इख्तदार तक पहुंच गए, ठीक है। लेकिन जो इसको रेजिस्ट करने वाले लोग थे, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, इस मुल्क के सेकुलर लोग, सेकुलर सोसाइटीज, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन खुद मुसलमान, क्या हम खुद से सवाल कुछ भी नहीं करेंगे? मैं बहुत तल्ख बात करने जा रहा हूं, लेकिन कभी तो कोई तो सच बोलेगा, कभी तो अपनी तरफ भी उंगली उठानी पड़ेगी, कभी तो हमें भी बोलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और तज्जिया करना पड़ेगा कि कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं। और गलती का लफ्ज तो मैं बहुत नर्म लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कुछ हम खतावार नहीं है? बताइए मुझे। 1987 को गालिबन मार्च का महीना था,
5 लाख लोग दिल्ली के बोट क्लब पे इकट्ठा हुए थे। यानी 80 और 84 में जब विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो चुका और ताला खुल चुका, उसके बाद 5 लाख लोग दिल्ली के बोट क्लब पे इकट्ठा हुए थे। सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, सैयद शहाबुद्दीन साहब थे और बहुत सारे मुस्लिम लीडर उसमें मौजूद थे। और मैं खुद उसका विटनेस हूं कि उसका एक सिरा वो जामा मस्जिद से शुरू होकर बोट क्लब तक आई थी। उस रैली का एक सिरा बोट क्लब पे था और दूसरा सिरा जामा मस्जिद पे था। यानी जामा मस्जिद से बोट क्लब तक तांता नहीं रुका था, कतार नहीं रुकी थी। इतने लोग मुल्क भर से इकट्ठा हुए थे 1987 में। और मुझे याद है कि उसमें 120 लोग कफन बरदार आए थे, कफन पोश थे, जो ये वादा करके आए थे और जिन्होंने ये तय किया था कि वो अपनी जान दे देने तक बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। वो सब लोग कहां हैं? मुझे माफ कीजिए, आप मुझसे इख्तलाफ करने का पूरा हक रखते हैं, इख्तलाफ करें। मुझे बुरा कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, मैं ना इख्तलाफ का बुरा मानता हूं, ना अपने आप को गाली दिए जाने का बुरा मानता हूं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, आज की मुस्लिम सियासत में जितने चेहरे बहुत नुमाया हैं, जो बहुत बड़े चेहरे हैं, क्या वो सब के सब बाबरी मस्जिद की इस तहरीक से नहीं उठे? बताइए मुझे, नाम लेना शुरू करूं? मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट, वजीर, रियासतों के वजीर, बाप दर बेटा, खानदान दर खानदान, अपने जहनों में नाम खुद लेके आइए और तारीख उनकी उठा के देखिए, क्या वो बाबरी मस्जिद की तहरीक के चरबे से नहीं उठे? तो इन्हीं सेकुलर, सोशलिस्ट, कम्युनल एंड फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो नेगेटिव रोल अंजाम दिया वो अपनी जगह, लेकिन जो मुसलमानों ने रोल अंजाम दिया कि वो खुद वो भी हुक्मरान बने किसी ना किसी सूरत में। लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। वो तो हुक्मरान बन गए मगर मस्जिद शहीद हो गई। वो 120 लोगों का कफन बरदार काफिला कहां चला गया? वो लोग जो ये ऐलान किया करते थे कि हम बाबरी मस्जिद में जाके अब नमाज अदा करेंगे, वो सारे लीडर जो अपनी विजारतों में बैठे रहे, वो कहां हैं आज? फिर ये कहा गया कि अदालत का जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे, और उसको तस्लीम करने के लिए जो कुछ हुआ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा कि क्या हुआ पूरा महीना अक्टूबर 2019 और नवंबर 2019 में क्या होता रहा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे इसको कबूल कर लिया गया, मैं वो जिक्र नहीं करूंगा, जानता हूं नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, ये जो मुकदमा सीबीआई कोर्ट में चल रहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को प्लान करके मंसूबाबंद तरीके से शहीद किया है, उस मुकदमे की पैरवी किसने की? वो स्टेट वर्सेस एक्यूज था। तो स्टेट जिसके हाथों में, वो तो सबको पता था कि स्टेट किसके हाथ में, रियासत तो जिसके हाथ में वो पता था, तो फैसला क्या आएगा ये भी पता था। मुझे बताएं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहां थी? मैं बहुत तकलीफ और बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूं, 6 दिसंबर एक रस्म है, एक रिवाज है। एक रस्म के तौर पर 6 दिसंबर को हम हिंदुस्तान भर में खड़े होकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी का मुतालबा दोहरा सकते हैं, लेकिन 364 साल में दिन और भी होते हैं। उस दौरान हम बाबरी मस्जिद के लिए क्या करते हैं, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। आप मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। दो 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया 10,000 पेज का, और वो मंदिर के हक में गया, यकीन मानिए कि मेरे घर पे आप आके मेरे दफ्तर पे देख लीजिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी 8,000 पेज की लेमिनेट करा के मैंने यहां रखी हुई है, मेरे पास है, फिजिकल कॉपी मौजूद है।
एक वकील साहब को बुला के मैंने उस वक्त कहा कि ये कॉपी है और जो और डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी सब मैं आपको अरेंज कर दूंगा, आप पार्टी बनिए। और मैंने खुद को पेश किया था और उसके लिए कुछ जो भी थोड़ी बहुत रकम मेरे हाथ में थी वो भी उनकी खिदमत में पेश की कि ये भी लीजिए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 1 साल वो उनके चैम्बर में पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े रहे, नहीं हुआ। वक्त निकल गया, फिर टाइम बाहर हो गया। उसके बाद जब ये वाला केस आया, मैं तो तन्हा काम करता हूं, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, चंदा देने के लिए कोई यहां मेरे मुझ तक पहुंचता नहीं है, कोई नहीं पहुंचेगा ऑब्वियसली। और चंदा कैसे मांगा जाता है ये फन मुझे नहीं आता। मैं आज तक नहीं जा सका किसी के पास 10 रुपए भी चंदा मांगने के लिए, और खुद से तो कोई चंदा देता नहीं है। चंदा लेने के लिए तो मांगने के लिए जाना पड़ता है। इस कौम का ये हाल है। और मांगने अगर आप चले जाएं तो आपका हाथ फैला हुआ होता है, और जो साहिब खैर है उम्मत का वो आपको एक भिखारी ही समझता है आमतौर पे। तो वो मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कभी ना किया है, ना मैं कर पाऊंगा, ना ये फन मुझे आता है। तो पैसे तो होते नहीं है और मुकदमे पैसों से लड़े जाते हैं। मैंने तंजीमों में शिरकत की और एक तंजीम से मैंने कहा कि इस केस में इंटरवीन कीजिए, जो मुजरिमों वाला ये केस चल रही है सीबीआई कोर्ट में चल रही है। मेरे आर्गुमेंट को तस्लीम किया गया कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। कुछ वकीलों को मुतय्यन भी किया गया कि वो जाके आए, लेकिन इसके बावजूद इंटरवीन नहीं किया जा सका। और आखिरकार वो हुआ कि जिसका डर था और जिसका अंदाजा था कि ये फैसला ऐसे आएगा, हो गया। आज 1 साल गुजर गया। वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी। मैं मुल्क के तमाम वकीलों से भी पूछना चाहता हूं और तमाम तंजीमों से भी पूछना चाहता हूं, सेकुलर लोगों से भी पूछना चाहता हूं और मुस्लिम तंजीमों से भी पूछना चाहता हूं कि वो जो सीबीआई कोर्ट का एक बहुत ही लोअर कोर्ट का मुकदमा था, जिसमें गैर मुनसिफाना तरीके से अदालत और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुजरिमों को बरी किया गया था, क्या उसको किसी हायर कोर्ट में चैलेंज करने का कोई तरीकाकार किसी के पास नहीं है? क्या लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को अदालत में ले जाके खड़ा होके उस रिपोर्ट की बुनियाद पे मुजरिमों को सजा दिलवाने का कोई प्रोविजन इस मुल्क के कानून में मौजूद नहीं है? क्या कोई तंजीम नहीं है इस मुल्क में, क्या कोई वकील नहीं है इस मुल्क में जो ये सोच सके और ये जुर्रत जुटा सके कि उस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में जाए, सुप्रीम कोर्ट्स में जाए और मुजरिमों को कम से कम मुजरिमों को सजा दिलवा दे? कोई नहीं है। अब तक 1 साल गुजर गया, कोई सामने नहीं आया। आज बड़े बड़े पोस्टर हैं, हर साल आते हैं। बाबरी मस्जिद की तामीर 9 तक जद्दोजहद जारी रहेगी, रोज पढ़ते हैं, हर 6 दिसंबर को पढ़ते हैं। कल मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पे एहतजाज होंगे, शायद मैं भी कहीं किसी एहतजाज में शरीक हो जाऊं, एक लंबी चौड़ी जज्बाती तकरीर करके वापस आ जाऊं। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जिस तहरीक को हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तामीर 9 तक जारी रहेगी, वो तहरीक क्या है? क्या तहरीक है? क्या जद्दोजहद है? कौन सी तंजीम है जो जद्दोजहद कर रही है? किस लेवल पे जद्दोजहद कर रही है? क्या कानूनी अंदाज में कर रही है? क्या कैडर मोबिलाइजेशन कर रही है? क्या कोई अवेकनिंग के प्रोग्राम चला रही है? कोई बताए मुझे। खाली ये नारा देना कि हम उस वक्त तक तहरीक जारी रखेंगे, तो मुझे बता तो दीजिए कि तहरीक कौन सी और कहां चल रही है। तो ये जो रस्म हमने बना ली है 6 दिसंबर की एक तारीख, और अब एक और तारीख 2019 के बाद 9 नवंबर की जुड़ गई, तो इन 2 दिनों में हम एक पोस्टर मूवमेंट खड़ा करें 2 दिन के लिए, एक ट्विटर कैंपेन चलाएं 2 दिन के लिए, और कुछ लोग खड़े होके 150, 200 आदमी कहीं खड़े होके एक जलसा मुनक्किद कर दें 6 तारीख को। क्या ये तहरीक है? क्या इस तहरीक के जरिए आप बाबरी मस्जिद हासिल कर सकेंगे?
मुझे माफ कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं। लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़िए पूरी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सगीर साहब ने जो फैसला दिया, एसए खान साहब ने, एसयू खान, पढ़िए उठा के, नाम लिखे हैं कि किन किन लोगों ने केस को कमजोर तरीके से प्रेजेंट किया, नाम लिखे हैं जस्टिस लिब्रान ने भी और जस्टिस एसयू खान ने भी। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। हम मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा पा रहे, बाबरी मस्जिद की तामीर नौ की बात तो अलग है, मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा पा रहे। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है उसको पूरा कोई भी जो पढ़ लेगा तो उसमें इसके पूरे इम्कानात मौजूद हैं कि लीगली ये केस खत्म नहीं हुआ है। इस केस को चैलेंज करने के जवाब मौजूद है। मैं करना चाहता हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ताकत नहीं है मेरे पीछे, और तंजीमें करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती मुझे नहीं मालूम, बखुदा मुझे नहीं मालूम कि इसके बावजूद के इम्कानात हैं उसके लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के। दुनिया भर की कोई अदालत उस वर्डिक्ट को इंसाफ पे मबनी और कानून पे मबनी वर्डिक्ट नहीं कह सकती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 नवंबर 2019 को दिया था। वो क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी, अगले दिन बहुत लोगों ने डाली, वो सब डिसमिस होनी थी, हो ही जानी थी, लेकिन वहां पर भी खत्म नहीं होता है, लीगल कोर्स खत्म नहीं होता है, उसके आगे लीगल कोर्स मौजूद है। तो ये तंजीमें क्यों नहीं उठाती हैं उसको, जिनके पास करोड़ा करोड़, और मुबालगा ना करूं तो कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए की जो तंजीमें मुसलमानों की मुल्क में मौजूद हैं, उन्होंने ये कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया? कौन है जो उनको रोके हुए है? किसने है जिसने कलम और जबाने और कदम रोक रखे हैं? और कौन सा खौफ है और कौन सी मसलहत है कि पूरी की पूरी उम्मत का तफाखुर तोड़ दिया गया और पूरी उम्मत के आज हमारे सब्जी बेचने वाले तक पूरे मुल्क में आजादी के साथ अपनी सब्जी नहीं बेच सकते, यहां तक हालात पहुंच गई। और ये सैकड़ों करोड़ की तंजीमें सब खामोश क्यों है? लेकिन इस सबके बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत कर्ब और तकलीफ होती है, मेरे दिमाग से नहीं निकलता है ये सब कुछ, हर वक्त रहता है, चलता ही रहता है, कोशिश भी कर रहा हूं, आज नहीं तो कल अल्लाह को जब मंजूर होगा तो वो कोशिशें भी कामयाब होंगी। ये तो है कि एक जुल्म हुआ है, मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर हो रही है, बड़ी शद्दोबद के साथ हो रही है, उसे तफाखुर की अलामत करार दिया गया है, उसे कहा गया है कि हमने गुलाबी का कलंक धोया है, उसकी बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मथुरा और काशी की तहरीकें चल रही है, उसकी बुनियाद पर मुल्क में 3000 मस्जिदों को और छीनने की तहरीक भी जारी है। आर्काइव्स की जो हमारी हजारों मस्जिदें मुल्क भर में, कांग्रेस ने उन पे पहले से नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा रखी है। इस सब के बावजूद ये तय है कि राम मंदिर चाहे जितना बड़ा हो, उससे चाहे जितना बड़ा तफाखुर का इजहार होता हो, राम मंदिर का तस्करा बाबरी मस्जिद के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं होगा। जब जब श्रद्धालु जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तब तब एक एक श्रद्धालु को आज से लेकर सैकड़ों साल बाद तक ये याद आएगा कि यहां पर एक बाबरी मस्जिद थी जिसे हमने शहीद किया था और जिस पर हमारी अदालत ने हमको यहां मंदिर बनाने की इजाजत दी थी, और ये मंदिर उस अदालत और उस गुंडागर्दी के जरिए शहीद की गई मस्जिद के बाद बना है। ये एहसास हर उस श्रद्धालु के दिल में मौजूद रहेगा जो कभी राम मंदिर की दर्शन, उसकी जियारत करने जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद फिजिकली भले ही मौजूद ना हो, लेकिन वो एहसास में उन लोगों के मौजूद रहेगी जिन लोगों ने इसको शहीद करके मंदिर बनाया है।
हमारे एक अजीज दोस्त हैं हिलाल निज़ामी, CDS के रिसर्च फेलो हैं। सितंबर के महीने में उन्होंने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा था और बहुत वजह तौर पर उन्होंने लिखा कि शहादत के बाद बाबरी मस्जिद और ज्यादा मुस्तहकम हो गई है और अब उसके निशानात को मिटाया जाना, भले ही वो फिजिकली मौजूद ना हो, उसके निशानात को मिटाया जाना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने 2 वेबसाइट्स का उसमें तस्करा किया, एक विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट और एक जो ट्रस्ट बनाया है राम जन्मभूमि निर्माण राम जन्मभूमि क्षेत्र निर्माण ट्रस्ट, जो अदालत के आदेश पे सरकार ने नॉन पॉलिटिकल कहकर जो एक विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर मुश्तमिल ट्रस्ट बनाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दोनों की वेबसाइट में ये मौजूद है। किसी ने लिखा है कि 2100 साल पुराना मंदिर था जिसे शहीद किया था, और किसी ने कहा 500 साल की तहरीक के नतीजे में और 4 लाख लोगों का खून बहाने के बाद हमने ये मंदिर हासिल किया है। मस्जिद की सूरत में एक ढांचा, वहां बाबरी का नहीं लेकिन मस्जिद की सूरत में एक ढांचा मौजूद था। ये आज मौजूद है वेबसाइट्स के ऊपर विश्व हिंदू परिषद की और उस ट्रस्ट की जो ये मंदिर बना रहा। तो आने वाली नस्लें जब भी राम मंदिर की तारीख को पढ़ना चाहेंगी तो राम मंदिर की तारीख से पहले उनको यह पढ़ना पड़ेगा कि यह पहले बाबरी मस्जिद थी। यह पढ़ना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद थी जिसे हमने शहीद किया और जिसे हमने अदालत के जरिए हासिल किया। तो इन मानों में बाबरी मस्जिद तो जिंदा हो गई और ता कयामत जिंदा हो गई। अब मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ये नारा लगाते हैं कि मस्जिद की तामीर 9 तक तहरीक जारी रहेगी। मैंने एक सवाल किया कि कौन सी है वो तहरीक जो जारी रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप ये तहरीक चलाएं या ना चलाएं, भले ही आप 6 दिसंबर को आप भूल जाएं, कोई जलसा ना करें, कोई पोस्टर ना लगाएं, कोई प्ले कार्ड ना उठाएं, कोई ट्विटर कैंपेन ना चलाएं, इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद तो जिंदा रहेगी, VHP की वेबसाइट पे जिंदा रहेगी, तो मंदिर के ट्रस्ट की वेबसाइट पे जिंदा रहेगी। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपके ये जो कल बहुत सारे सेकुलरिस्ट भी होंगे जो जलसे कर रहे होंगे, बहुत सी मुस्लिम तंजीमें भी उसमें शरीक होंगी, लेकिन आप हो या ना हो वो भी शौर्य दिवस मनाते। तो बाबरी मस्जिद तो उस अंदाज में जिंदा है और हो गई और रहेगी। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप कौन सी तहरीक चला रहे हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये रिवायती, रस्मी और रिवाजी तहरीकें आपके किसी भी मसले को कभी भी हल नहीं होने देंगी। तहरीकें कैसे कामयाब होती हैं? वो राम मंदिर के नाम पर जो खूनी तहरीक चली, उसको पढ़ के अंदाजा कीजिए कि तहरीकें कैसे कामयाब होती हैं और अपनी मंजिल कैसे पाती थी। वो एक नेगेटिव तहरीक है, ये ठीक है, वो बहुत गंदी तहरीक है, लेकिन उसकी 35 साल की का तसलसल, उसकी इनपर्सिस्टेंसी एक बहुत बड़ा सबक है जो उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो इस मुल्क में मुसलमानों के मसाइल हल करना चाहते हैं या मुल्क के मसाइल हल करना। और अगर पॉजिटिव तहरीक देखना चाहते हैं तो किसानों की तहरीक देखिए जो 1 साल से लगातार जारी है, एक दिन भी ब्रेक के बगैर, अपने हतमी अंजाम तक आखिरकार वो पहुंच गई है। जो थोड़ा बहुत बाकी है अगले महीने 1.5 महीने में पहुंच जाएगा। तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बावजूद के मेजर पोर्शन उन्होंने अपने मुतालबात का तस्लीम करवा लिया, उस सरकार से करवा लिया जो सरकार ये कहती थी कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जो सरकार बाजुओं की कुव्वत पे भरोसा करती है, जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती, वो सरकार जो हर अपने खिलाफ खड़े होने वाली आवाज को देशद्रोह की सरकार कहती है, वो सरकार जो दमन की नीति के जरिए जमहूरियत को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दबाना चाहती है, उस सरकार से बनवा लिया लगातार 1 साल की तहरीक से। और अब हमारी तहरीकें देखिए,
हमारी एक तहरीक थी शाहबानो का, जो आया था 1985 में, जो एक वर्डिक्ट आया था जस्टिस चंद्रचूड़ का शाहबानो वर्सेस अहमद अली खान केस में, जो खिलाफ शरीयत था, तब एक तहरीक उठी थी, तब हमने उसको कामयाब करवा लिया था। परसिस्टेंट तहरीक थी, कामयाब हो गई। सीए का मूवमेंट मुल्क गिर चला, 3 महीने चला, कोरोना की वजह से वो खत्म होना पड़ा, लेकिन चलता रहा, रुका नहीं। तो कम से कम ये तो अचीव किया कि आज तक सरकार उससे इतनी खौफजदा है कि उस तहरीक के रुए रवा जितने लोग हैं, अक्सर को जेल में डाले हुए, यूएपीए लगाए हुए, और जो कानून बनाया उस कानून के रूल्स आज तक फ्रेम करने की जुर्रत नहीं जुटा पाई सरकार। इतनी तो कामयाब हुई। ये इस मुआवजे के साथ फिर ये मुआवजा कीजिए कि बाबरी मस्जिद को लेके आप सिर्फ एक दिन, चंद घंटे की तहरीक चलाते हैं, एंड देन यू क्लेम कि हम तो तामीर नौ तक इसको जारी रखेंगे। ये रस्मी जुमले, ये रिवायती जुमले, ये जज्बाती बातें किसी तहरीक को कामयाब करने की अलामतें नहीं हैं। इससे अंदाजा होता है कि आप तहरीक के बारे में इंतहाई गैर संजीदा, आपका मकसद सिर्फ एक रस्म अदा करना है कि हमारे मुतालबे और हमारे गुस्से का एक रस्मी इजहार हो जाए। आपका मकसद बाबरी मस्जिद का हुसूल, माफ कीजिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उम्मत को धोखा ना दीजिए प्लीज। आप चाहिए, अपनी तहरीकें चर्चा, अपनी तंजीमें चलाइए। अब आपके जो भी काम हैं, आपके जो भी अंदाज हैं, आप कीजिए, लेकिन कितनी बार उम्मत को धोखा दिया जाएगा इन चीजों के नाम पर। बाबरी मस्जिद तहरीक इस मुल्क में मुसलमानों की तंजीमों और क़यादतों की नाकामी की तारीख है। जहां उम्मत के सीने पे एक ऐसा जख्म है जो कभी मुंदमिल नहीं होगा, वहीं इस मुल्क की मुस्लिम तंजीमों, तहरीकों और कायदों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे बाबरी मस्जिद इस मुल्क में एक अलामत के तौर पर जुल्म की, उसकी शहादत जिंदा रहेगी, ऐसे ही नाकामी की ये तारीख भी कभी बदली नहीं जा सकती जब तक कि तहरीक कामयाब ना हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें वो जुरत, इस्तकामत, इस्तक़लाल और वो वसाइल अता करे कि हम बाबरी मस्जिद के लिए बिलाखिर एक मुस्तकिल तहरीक लेके खड़े हो सकें और कानूनी और जमहूरी अंदाज इख्तियार करते हुए हम बाबरी मस्जिद को को वापस दोबारा हासिल करें। और उस वक्त तक हमारी आइंदा नस्लें भी चैन से ना बैठें जब तक कि वो इंसाफ को हासिल ना कर लें, वो चाहे किसी भी अंदाज का की तहरीक हो, लेकिन कानून के अंदर आज भी वो गुंजाइशें मौजूद हैं कि अगर इसको लेके खड़ा हुआ जाए तो हम इंसाफ हासिल कर सकते हैं। वो कोशिश हम सबको करनी चाहिए, दामे दरमे सुखने। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।